साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और बड़ी ही सनसनीखेज एक खबर आई है। हरियाणा प्रदेश में हरियाणा पटवारी विभाग की तरफ से एक भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी की गई है, जिसमें पटवारी जनता के पैसे को ढकार जाते हैं और आपसे अपने कामों के लिए रिश्वत स्वरूप हजारों में रुपए लेते हैं और अपना पेट भरने का काम करते हैं। भिवानी जिले के बारे में मैं आपको बता दूं कि भिवानी जिले में 10 ऐसे पटवारियों की सूची सामने आई है जो आपके काम करने के लिए सरकारी दफ्तरों में जब आप जाते हैं आपकी जेब काटने का काम करते हैं। ऐसे जेब कतरे पटवारी बैठते हैं हरियाणा की अलग अलग तहसीलों में। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा भिवानी के जो नंबर 1 पर जिन पटवारी का नाम आया है, विक्रम सिंह इनका नाम है। विक्रम सिंह, जाति भी मेंशन की गई है बकायदा, जो सूची वायरल हो रही है उसमें। उसके बाद आपको बता दें कि पटवारियों का कहना है कि हमें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है। जब आप तहसीलों में जाते हैं आपको अपने काम के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं और मजबूरी वश आपको उनकी जेब में अपनी जेब से निकाल के पैसा डालना पड़ता है। विक्रम सिंह जो कि अहीर जाति से संबंध रखते हैं, भिवानी के लोहारू इलाके में इनकी ड्यूटी है और गांव है सोहासड़ा गांव है जहां पर इनकी ड्यूटी है, इनकी तैनाती है और ये लोगों से पैसे ऐंठते हैं। किन किन चीजों के लिए पैसे ऐंठे जाते हैं वो भी आपको बता दें। सबसे ज्यादा अगर बात करें इंतकाल के लिए आपको जरूरत पड़ती है या फर्द निकलवाने के लिए मोहर। अब तो हालांकि फर्द का काम ऑनलाइन हो गया, लेकिन फर्द निकलवाने के लिए भी आपको अक्सर आवश्यकता पड़ती है इन पटवारियों की। लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा लिया जाता है वो इंतकाल जो आपका बचा हुआ है उसके लिए पैसा लिया जाता है। और कितने रुपए लेते हैं विक्रम सिंह अहीर जाति से जो संबंध रखते हैं, 3 से 4 हजार रुपए की राशि आपसे इंतकाल के नाम से पे ऐंठी जाती है। जो फ्री में काम करना होता है उसके लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं। इसके बाद अगर अगले पटवारी की मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पर जिन पटवारी का नाम आया है वो राजेश हैं, जो पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं। क्या मकसद है विभाग का? इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी ने भी कहा है, जिसने ये सूची वायरल की है उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये लिस्ट जो थी अंदर खाने बनी थी। और इसके बाद अलग अलग विभागों में कहा जा रहा है, बिजली विभाग और पुलिसिया विभाग में भी इस प्रकार की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही आपके इलाके के थानों में बैठने वाले पुलिसकर्मी जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी सूची भी जारी होगी। दूसरा नाम आपको मैं बता दूं कि राजेश जो पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं, जो कि आपसे पैसे ऐंठते हैं। ये इनकी ड्यूटी मैं आपको बता दूं, राजेश की जो ड्यूटी है वो भिवानी के अंदर है। भिवानी की ड्यूटी तोशाम में, भिवानी के तोशाम में इनकी तैनाती है और तोशाम तहसील में ये बैठते हैं। जी हाँ, तोशाम में इनकी तैनाती है और ज्यादातर जो पैसे लेते हैं 2023 से मार्च से वहां तैनाती है। यह भी इंतकाल करने के पैसे लेता है। जो पैसे नहीं देता उसका इंतकाल पेंडिंग रखता है। इसने अपने पास कोई सहायक नहीं रखा हुआ, अपने पास इन्होंने कोई सहायक नहीं रखा है। इंतकाल दर्ज करने के आपसे पैसे लिए जाते हैं। अगर बात करें राजेश पंजाबी द्वारा इंतकाल दर्ज करने के पैसे आपसे ऐंठता है 1000-2000 रुपए। और आपने तहसीलों के चक्कर काटे होंगे, जिसने भी काटे हैं और इस पटवारी से सामना हुआ है राजेश से, तो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ हमें साथियों बताते रहिए। इससे अगला नाम जो इस सूची में है वो भी आपको मैं बता देना चाहूंगा। की जाए इससे अगले नाम की तो शांति स्वरूप जो तीसरे नंबर पर जिनका नाम है, शांति स्वरूप की जो तैनाती है वो है गिगनाऊ लोहारू में। एक बात कॉमन यहां पर है कि शांति स्वरूप जो हैं उनकी तैनाती जो है वो लोहारू के गिगनाऊ में है। लोहारू के
गिगनाऊ में उनकी ड्यूटी है, जो गांव पड़ता है राजस्थान बॉर्डर के पास। काफी फेमस गांव है ये गिगनाऊ, जहां पर शांति स्वरूप की ड्यूटी है, जहां पर ये ड्यूटी करते हैं। किस चीज के पैसे ऐंठते हैं लोगों से वो भी आपको मैं बता दूं कि शांति स्वरूप इंतकाल दर्ज करने, गिरदावरी फर्द सत्यापित करने के बदले पटवारी 4 से 5 हजार रुपए लेता है। और राजू नंबरदार वासी कुशलपुरा, अगर इनसे भी शांति स्वरूप से आपका कभी सामना हुआ है तो ये भी बताइए। ये लोहारू के गिगनाऊ गांव में बैठते हैं और इन्होंने एक सहायक भी रखा हुआ है अपना, जिसका नाम राजू नंबरदार है, जो कुशलपुरा का रहने वाला है। 4 से 5 हजार रुपए ऐंठता है इंतकाल, फर्द सत्यापित और गिरदावरी से संबंधित कोई भी काम कराने के लिए। चौथे नंबर पर बात करते हैं जो व्यक्ति है, जो पटवारी हैं भिवानी में, जिनका सूची में नाम आया है। चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, चौथे नंबर पर किरसन कुमार हैं, जो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं। किरसन कुमार जो हैं वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं, जिनकी ड्यूटी आपको मैं बता दूं कि बड़ुआ, सिवानी के बड़ुआ में इनकी ड्यूटी है ये पटवारी। और साथ के साथ साथियों आप कमेंट जरूर करते रहें। बड़ुआ गांव है जो सिवानी के अंदर पड़ता है, 2018 से वहीं टिके हुए हैं। इसका मतलब एक और है कि सरकार के किसी न किसी बड़े अधिकारी के करीबी जरूर मिलेंगे। इतने लंबे समय से एक जगह पर टिक पाना बड़ी बात है। यह भी इंतकाल दर्ज करने के पैसे लेता है, जो पैसे नहीं देता उसका इंतकाल पेंडिंग रखता है। इसने अपने पास कोई सहायक नहीं रखा हुआ, किरसन कुमार, जो बड़ुआ के रहने वाले हैं। श्याम सुंदर, इसके बाद 5वां नाम इस सूची में आता है श्याम सुंदर। अगर आपको इन पटवारियों की कोई करतूत मालूम है तो वो जरूर बताएं, लेकिन पटवारी एसोसिएशन का कहना है कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और सरकार द्वारा, बड़े मगरमच्छों द्वारा बदनाम करने का काम किया जाता है। श्याम सुंदर जो लिल्लस ढाणी सिलावाड़ी सिवानी में इनका वो है तैनाती, इनका श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जो कुम्हार जाति से संबंध रखते हैं। श्याम सुंदर की भी सिवानी ड्यूटी इनकी बताई जा रही है, सिवानी। और किस चीज के पैसे लेते हैं श्याम सुंदर वो आपको मैं बता दूं, इंतकाल दर्ज करने के पैसे लेता है। जो पैसे नहीं देता उसका इंतकाल पेंडिंग रखता है। इसने अपने पास कोई सहायक नहीं रखा है। सुनील कुमार अगला नाम है। नंबर 6 पे अगर बात करें तो सुनील कुमार का नाम आता है। सुनील कुमार सरकार के अनुसार ये घपलेबाज पटवारी हैं, लेकिन कई लोगों ने हमें फोन करके बताया कि वाकई ही तहसीलों में और भी ऐसे पटवारी हैं जो पैसा ऐंठते हैं और जमीन के बड़े बड़े घोटालों में कई गिरदावरों के तहसीलदारों तक के नाम सामने आ जाते हैं। 7वां अगर बात करें नाम की, 7वें नंबर पर इस सूची में शुमार हैं सुनील कुमार। और इसमें सुनील कुमार जो हैं वो धानक समुदाय से संबंध रखते हैं, धानक समुदाय से आते हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी की कोई जाति नहीं होती, भ्रष्टाचारी का कोई धर्म नहीं होता। वो जाति देखकर आपकी जेब नहीं काटता है। आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी जाति के हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसे बस आपकी जेब काटनी होती है। सुनील कुमार किस चीज के पैसे लेता है वो आपको बता दूं मैं। सुनील कुमार की ड्यूटी है मोरका सिवानी में। सिवानी के अधिकतर जो पटवारी हैं वो भ्रष्टाचार में भिवानी में सबसे अव्वल आते हुए नजर आ रहे हैं। सिवानी ने ये जीत दर्ज की है। तो इंतकाल दर्ज करने के पैसे लेता है, नहीं देता उसका इंतकाल पेंडिंग है। उनके पास कोई सहायक नहीं रखा हुआ, सीधे ही जेब काट देता है। इसके बाद बात करें रवि कुमार। सुनील कुमार के बाद अगला नाम है इस सूची में रवि कुमार।
रवि कुमार पटवारी इस सूची में अगला नाम है। रवि कुमार, जी हां, रवि कुमार जो ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखता है, इंतकाल दर्ज करने के पैसे लेता है, सिवानी इनकी ड्यूटी है और नहीं देता, उसका इंतकाल पेंडिंग रखता है, कार्यालय किया हुआ उसमें सहायक के तौर पर लड़के रखता है, उनके माध्यम से भ्रष्टाचार करवाता है। ये बड़ी बात है साथियों। एक आम कर्मचारी की बात की जाए तो उसे मुश्किल होती है कि वो अपना घर भी मुश्किल से चला पाता है। जो पैसे सरकार से मिलते हैं, अगर ईमानदारी से बात की जाए, 40,000, 50,000, 60,000 तक अलग अलग तनख्वाह पटवारियों की अलग अलग जगह पर पूरे भारत में रहती है, लेकिन ये एक अलग से ऑफिस खोल के बैठे हैं महाशय। रवि कुमार ने ऑफिस खोल रखा सिवानी में अपने सरकारी कार्यालय के अलावा, वहां पर कई लड़के चेले चपाटे रखता है जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार करवाता है और कह देता है एक बार दफ्तर में हमारे लड़कों से मिल लीजिए। ऐसा ही होता है, ये जो पीओवी मैं बता रहा हूं यही इसी प्रकार की चीजें होती हैं और आपकी जेब काटी इसी प्रकार काटी जाती है। इसके बाद अगर बात करें 8वें नंबर पर देवेंद्र कुमार, जो बहल में इनकी ड्यूटी है। देवेंद्र कुमार जो जाट समुदाय से संबंध रखते हैं, वैसे बोल के बता देता हूं मैं, देवेंद्र कुमार जाट समुदाय से संबंध रखते हैं, जो पातवान सुरपुरा में इनकी ड्यूटी है, इंतकाल दर्ज करने, नक्शे बनवाने आदि कार्यों की के पैसे लेता है, उनका इंतकाल पेंडिंग रखता है और अपने पास कोई सहायक नहीं रखा हुआ। इसके बाद 9वें नंबर की बात करें तो धारेड़ू, भिवानी के धारेड़ू में इनकी ड्यूटी है विजय, जो जाट समुदाय से संबंध रखते हैं और 2023 से धारेड़ू में ही ड्यूटी कर रहे हैं। इंतकाल दर्ज करने, नक्शे बनवाने आदि कार्यों के पैसे लेता है, पैसे नहीं देता, उसका इंतकाल पेंडिंग रखता है। इसके द्वारा रतन सिंह वासी भिवानी को सहायक रखा हुआ है। सहायक रखते हैं, कमाल की बात है। उन सहायकों को तनख्वाह देनी पड़ती है। एक व्यक्ति अपने काम के लिए सहायक रखता है तो उसे भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है। और ये देख लीजिए साथियों, जो देव विजय के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, खुद कार्यालय में नहीं आता, उक्त रतन सिंह को से कार्य करवाता है। विनय तथा रतन सिंह दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। दो दो सहायक साथियों एक पटवारी ने रखे हुए हैं, उनकी अलग अलग तनख्वाह है। इसके बाद अगर बात करें प्रदीप कुमार, भवानी खेड़ा इनकी ड्यूटी है। प्रदीप कुमार की अगर बात करें, भवानी खेड़ा में प्रदीप कुमार, ये भवानी खेड़ा में इनकी ड्यूटी है। हालिया की बात की जाए, प्रदीप कुमार जो अहीर समुदाय से संबंध रखते हैं, अहीर समुदाय से ये प्रदीप कुमार जी संबंध रखते हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो भवानी खेड़ा किस चीज के पैसे लेता है, पटवारी से फर्द निकलवाने, इंतकाल आदि लेने के लिए जब ग्रामीण आते हैं उन पर अपने हस्ताक्षर न करना तथा कमियां आदि निकालते रहना, इसके बाद रुपए लेकर कार्य करना, इनके द्वारा कोई सहायक नहीं रखा हुआ। कोई सहायक नहीं रखा है, सीधा डायरेक्ट कमियां निकालते हैं। आप फर्द लेकर के आए, उसे फेंक के मारेंगे, इसमें ये कमी है, आपको 10 चक्कर कटवाएंगे, उसके बाद आपके जहन में आएगी सर्दी है या गर्मी है तो क्यों ना पैसे दे के अपना काम निकलवा लिया जाए। जो बात एक बार कही गई थी, एक संदर्भ में मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। एक बार रोहतक से चलकर एक किसान पहुंचा चौधरी भजनलाल के पास और उन्होंने एक तहसील के अधिकारी की शिकायत की। तो वहां पर उन्होंने कहा कि भोले किसान, तू यहां तक चल करके आया है, तेरा इतना किराया लग गया, इसके आधे पैसे भी अगर तू उस अधिकारी को दे देता, कर्मचारी को दे देता तो तेरा काम हो जाता। ये किंवदंती है और इसीलिए जब चक्कर काटने से इंसान परेशान होता है, 4-4 बार किराया लगा देता है गांव से भवानी खेड़ा आने के लिए, तो उसके बाद सोचता है यार क्यों ना इस पटवारी को ही पैसे दे दी जाए और आपकी जेब काटने का काम प्रदीप कुमार जैसे पटवारी करते हैं इस सूची के अनुसार। तो आप क्या सोचते हैं, साथ के साथ साथियों कमेंट करके जरूर हमें बताते रहें, क्या ये पटवारी
सच में फ्रॉड हैं या फिर इन पटवारियों को झूठे तौर पर फंसाया जा रहा है। और अगली जिसकी भी सूची आएगी, जिस भी जिले के पटवारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भिवानी के 10 पटवारियों के नाम इस सूची में थे जो हमने विस्तार पूर्वक आपको बता दिए। इनमें से अधिकतर जो पटवारी हैं वो इंतकाल दर्ज करने के लिए पैसे लेते हैं, अगर पैसे नहीं देता तो इंतकाल पेंडिंग कर देते हैं और मजबूरीवश आपको पैसे देने पड़ते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है रवि।